क्लास 7 चैप्टर 8 ज्योग्राफी ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन इसको करने वाले हैं आज। ओके, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कवर करेंगे। इन चैप्टर 8, 9, 10 यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल एट द डिफरेंट नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चलिए लाइफ इन अमेजन बेसिन यहाँ से शुरू करते हैं। अमेजन बेसिन के पीपल का लाइफ कैसा होता है। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप फिगर 8.2। 8.2 में क्या कह रहा है, यहाँ पे इस फिगर को देखिए। अमेजन बेसिन का जो एरिया है, ग्रीन वाले जो एरिया दिख रहा है वो क्या है, अमेजन बेसिन का एरिया है ना। कुछ पार्ट कोलंबिया में भी है, वेनेजुएला, ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका, बोलिविया तक है ना। चलिए आते हैं यहाँ से। नोटिस दैट द सब ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर between 10 degree north and 10 degree south, so it is referred to the equatorial region। अच्छा, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, थोड़ा थिक फॉरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है, बारिश शीट सब है ना, याद होगा तो नोटिस क्या किया हमने इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन देखो, यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखो इक्वेटोरियल रीजन 0 डिग्री है, दिख रहा है, ये इक्वेटोरियल रीजन में है ना। देखो इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ से 0 डिग्री से पास होता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। रिवर अमेजन फ्लो थ्रू दिस रीजन। नोटिस हाउ इट इज़ फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट। नोटिस करना है कि फ्लो होता है माउंटेन से वेस्ट में और रीच कहाँ कहाँ पे पहुँचता है, ईस्ट में। द प्लेस वेयर रिवर फ्लो इन टू द अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। देखो जहाँ से नदी बहना शुरू होता है एक अनदर बॉडी की तरह, उसको रिवर्स माउथ कहते हैं, मतलब जहाँ से ओरिजिनेट होता है, ऐसा मान लो। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर फ्रॉम द अमेजन बेसिन। बहुत सारे ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करते हैं अमेजन रिवर से अमेजन बेसिन, है ना। अमेजन बेसिन से अमेजन रिवर में, सॉरी, हाँ। सो द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन, कहाँ कहाँ ड्रेन का पोर्शन, रिवर बेसिन का ड्रेन कहाँ होता है, ड्रेन मतलब कहाँ पे जाता है ना, एट लास्ट। ब्राज़ील में, कुछ पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और कुछ स्मॉल पार्ट वेनेजुएला में भी। ठीक है, चलिए। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच इक्वेटर पास। देखो यहाँ पे देख लो, पेरू है, ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका, बोलिविया है ना। साउथ अमेरिका में बोलिविया, इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है आपको पता होगा, पिछले क्लास में शायद हमने पढ़ा था। अ स्मॉल रिवर दैट ज्वाइन द मेन रिवर and the main river along with all its tributaries drain in the area from a river basins or the catchment area। एक चीज़ और, अमेजन बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ये भी याद रखना है कि अमेजन बेसिन क्या है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड का। ठीक है, और ट्रिब्यूटरी समझ में आ गई हो कि जैसे एक मेन रिवर जा रहा है, यहाँ 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 यहाँ, इधर से नदी आके लेफ्ट से राइट से जुड़ रही है, इसको ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। ठीक है, अब जो रिवर ये जुड़ गई है, बन गई है, फिर अगर यहाँ से एक और अलग अलग बन जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी। ठीक है, चलो। क्लाइमेट, एज यू नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेच डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। देखो कि स्ट्रेच कहाँ पे करता है, इसका पूरा का पूरा लाई करता है इक्वेटर के बीच में, है ना। सो पूरे साल हॉट और वेट क्लाइमेट होता है। हॉट और वेट, वेट मतलब पता है क्या होता है, मतलब बारिश। ऐसे इन जनरल बताऊँ तो वेट मतलब गीला होता है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। सो यहाँ क्या होता है कि जो डे और नाइट है वो इक्वली हॉट और ह्यूमिड होता है। स्किन फील स्टिकी, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। सो द डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी। एट नाइट टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेंस हाई। ह्यूमिडिटी तो हाई रहती है बारिश के कारण, और क्या होता है कि रात को टेम्परेचर और कम हो जाता है। रेन फॉरेस्ट पे आते हैं। एज इट इज रेन्स हैविली इन द रीजन, थिक फॉरेस्ट ग्रो। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाई लीव्स एंड ब्रांच डजन अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड।
So the ground remains dark and damp. So only shade-tolerant vegetation may grow there. Here, orchids, bromeliads grow as a plant parasites. ऑर्किड्स, ब्रोमिलियड्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पैरासाइट्स की तरह ग्रो होते हैं, है ना, प्लांट पैरासाइट्स. The rainforest is rich in fauna, birds such as a toucans, hummingbird, bird of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds are also make loud sound in the forest. Animals like monkeys, sloth, ant-eating tapirs are found here. Various species of reptile, snakes also thrives in such jungles. Crocodiles, snakes, python abound. Anaconda and boa constrictor are some of the species. Beside the basin is home of thousands of species of insects. देखो, इन सब के अलावा अनाकोंडा और बोआ भी पाया जाता है. इन सब के अलावा भी बेसिन में थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज होते हैं इंसेक्ट्स के. सो सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग द फ्लेश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर. देखो, बहुत सारे स्पीसीज हैं फिशेस के भी, जिसमें कि इंक्लूडिंग करते हैं फ्लेश ईटिंग जो कि पिराना फिश होता है. पिराना 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 है ना. एक क्या होता है, फ्लेश ईटिंग फिश होता है. फ्लेश ईटिंग मतलब फ्लेश खाता है, मांस खाता है ना. चलिए, सो दिस बेसन इज दस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर. अब बहुत सारे, अब इन सब के मैं हिंदी करके क्या ही बताऊँ, सबको पता है, मैंने बताया स्पीसीज वगैरह की. स्नेक्स होते हैं जंगल्स में, क्रोकोडाइल्स होते हैं, पाइथन भी होता है ना, अनाकोंडा भी, अनडिटिंग होते हैं एनिमल्स, मंकी होता है, स्लॉथ होता है. इन सब का क्या ही हिंदी बताऊँ. चलो देखो, टापिर है. टापिर हमने अभी पढ़ा था कि अंट ईटिंग टापिर्स. देखो, एंड अंट ईटिंग टापिर्स है ना, चींटी को खाता है. अच्छा, इसको पढ़ लेते. डू यू नो ब्रोमिलिएट्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स. एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज दिस पॉकेट ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स. अब देखो, ब्रोमिलिएट्स जो है एक स्पेशल प्लांट है जो कि वाटर को स्टोर करता है अपने लीव्स में. ठीक है, अपने लीव्स में. सो एनिमल्स, कुछ एनिमल जैसे कि फ्रॉग्स, उनके पॉकेट्स, जो वाटर ऑफ पॉकेट होता है उसको यूज़ करते हैं अंडा देने के लिए, है ना. इस प्लांट्स का याद रखना है क्या है खासियत. अब आते हैं यहाँ पे, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट. पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन अ स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग द सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट. While men hunt and fish along the river, women take care of the crops and they mainly grow. पहले यहाँ तक की बात करते हैं, टेक्स केयर ऑफ क्रॉप्स. देखो, यहाँ के जो लगभग हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन के लिए एक स्मॉल एरिया को में भोजन उगाते हैं. ठीक है, कैसे, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है तो कुछ एरिया को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे वो खेती कर लेते हैं, है ना. सो मेन क्या करते हैं यहाँ के रहने वाले, वो हंटिंग करते हैं. ठीक है, हंट. और जो वुमेन होती है वो टेक केयर करती है, देखभाल करती है क्रॉप्स का. सो मेन क्या करते हैं, हंट करते हैं और फिशिंग भी करते हैं. ठीक है, समझ आ गई. चलिए, अब यहाँ से दे मेनली ग्रो, इनकी क्या क्या उगाते हैं. दे मेनली ग्रो टपोइका, पाइनएप्पल, sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keeps their families alive by feeding them vegetables they grow. अब देखो, हंटिंग और फिशिंग क्या है, अनसर्टेन है. कभी हंट किए तो शिकार मिला नहीं मिला, फिशिंग में कभी मिला नहीं मिला. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो वुमेन्स जो है इस फैमिली को अलाइव रखती है, अपने फैमिली को फीड करके. क्या, वेजिटेबल्स जो उगाते हैं, जो खेती करते हैं वुमेन्स, है ना, अमेजन बेसिन में. सो द प्रैक्टिस स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर. और ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर. सो द स्टेपल फूड इज, इस पर मैं आऊँगा अच्छे से डिटेल से बात करने. ठीक है, द स्टेपल फूड इज मैनियोक ऑल्सो नोन एज कसावा दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो. अब देखो, मैनियोक जो है
कसावा भी बोलते हैं इसको। ये उगता है पोटैटो की तरह अंडरग्राउंड, है ना, मतलब ग्राउंड के नीचे। ऊपर पौधा रहता है, नीचे पोटैटो में कैसे होता है वैसे ही सेम। स्टेपल फूड यहाँ का क्या होता है, मैनियोक, जो कि कसावा के नाम से जाना जाता है, बोलते हैं। दे ऑल्सो ईट क्यून नट्स एंड एग सैक्स। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन्स। अब देखो कुछ कैश क्रॉप्स हैं, कॉफ़ी, मेज, कोकोआ यहाँ उगाए जाते हैं। The rainforest provide a lot of wood for the houses. Some family live in a thatched house shaped like beehives, and there are other large apartment like houses called maloka with a separately a steeply slanting roof. Slant यानी ढाल, है ना। सो कुछ लोग बी लाइक हाउस में भी रहते हैं, ऐसा बी लाइक हाउस है ना, ऐसा हाउस में रहते हैं। कुछ लोग क्या है कि स्लैंटिंग हाउस भी बनाते हैं जिसमें रूफ होता है स्लैंटिंग, स्टीप और स्लैंटिंग रूफ होता है, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है ना इसीलिए। सो उसको बोलते हैं मलोका। यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। Life of the people of Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In 1970, the Trans-Amazon Highway made all the parts of rainforest accessible. So, aircraft, helicopter are also used for reaching various places. The indigenous populations was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. इस बात को समझिए, जो लोगों का जीवन है अमेजन बेसिन में वो धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने दिनों में हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता था, इससे कहीं भी नेविगेट किया जा सकता था रिवर से पहुंचने के लिए, है ना, रिवर से ओनली। 1917 में क्या हुआ, ट्रांस अमेजन हाईवे बना। उसने क्या किया कि रेन फॉरेस्ट के हर पार्ट को एक्सेसिबल बना दिया, मतलब पहुंच सकते हैं हर पार्ट में। पहले रिवर वाले रास्ते से ही जहाँ जा सकते पहुंच सकते थे। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर से भी पहुंच सकते हैं। जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन से पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से इंडिजीनियस पॉपुलेशन, इंडिजीनियस यानी कि जो लोग वहाँ पे रह रहे थे पहले से, जो वहीं के वासी थे वहाँ के, उनको वहाँ से हटा दिया गया और दूसरी जगह सेटल कर दिया गया। वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग, जहाँ वो अपना डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट मीन्स मतलब वो कर सकते हैं फार्मिंग जैसे वो करते थे। सो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्स रेनफोर्स्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट हैज़ बिन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजन बेसिन। देखो कैसे, यहाँ पे पहले ऐसे था, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, ग्रेजुअली कम होते जा रहा है अमेजन बेसिन। देखो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर देखो इतने सारे पेड़ थे, फिर इतना सारा पेड़ बचा और डेवलपमेंट हुआ, अब मात्र इतना सारा पेड़ बच रहा है ना। एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी इस बात से। हाँ मैंने बोला था स्लैश एंड बर्न, इसमें समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है ना स्लैश एंड बर्न में, कि पहले यहाँ पे समझो कि यहाँ पे पेड़ है, रुको बताता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे बताता हूँ। ये देखो ये पेड़ है, पेड़ है, पेड़ है, ये सब पेड़ है, ठीक है, घास 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 घास। अब मुझे यहाँ पे खेती करना था, हमने आए यहाँ पे सारे पेड़ पौधे ख़त्म किए काट के, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉप लगाया, फसल उगाया, काम खत्म। चलिए देखिए, अब देखिए क्या है, क्लियर किया छोटा सा लैंड, स्लैश और कट डाउन किया ट्रीज और बसेस, और फिर क्या किया, जला दिया उनको। और जो जलाया तो उससे क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स मिला साइल में, जो क्रॉप सब ग्रोन होगा इस क्लियर फील्ड में कुछ साल के लिए। कुछ साल के लिए बिना खाद वाद के क्या है इसमें ग्रो किया जा सकता है ना। समझ में आ गई होगी बात। चलिए यहाँ पे अब आते हैं अमेजन बेसिन के बाद लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। चलिए
मैक्स टू मैक्स 5 minutes, 5 to 10 minutes. Okay, life in the Ganga Brahmaputra basin. So tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form Ganga Brahmaputra basin. जो tributaries है गंगा और ब्रह्मपुत्र की, ये मिलके बनाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र की basins. The Indian subcontinent, the basin lies in the subtropical region that's situated between 10 degree to 20 degree north latitudes. So the tributaries of the river Ganga like Ghagra, Son, Chambal and the Gandak and the Kosi and the tributaries of ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट. अब समझो, देखो पहला चीज़ कि लाई करता है कहाँ पे, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में. सो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इस रिवर के, जैसे गंगा के घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है ना. और ट्रिब्यूटरी जो ब्रह्मपुत्र के हैं वो ड्रेन होते हैं इस बेसिन में. ठीक है, दोनों एक साथ, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. चलिए आगे आते हैं. Look at the atlas and find names of the some tributaries of the river Brahmaputra. The plain of Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills. चलिए यहाँ पे अब आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. देखो एरिया पूरा दिख रहा है, देखो इंडिया का मैप है. इस एरिया में देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल के कुछ पार्ट, भूटान से होते हुए इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल भी इसी में आ जाता है, यूपी बिहार भी है ना, यही. अब चलिए यहाँ से आते हैं. रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. फाइंड द अदर नेम ऑफ द रिवर. मुझे पता है. अब हिमालय एंड द सुंदरवन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा भाई, एक सेकेंड भाई. ओके ठीक है, चलिए आगे क्यों नहीं बढ़ता है. अबे भाई आगे तो बढ़. नहीं पढ़ने वाला है. चलिए, हिमालय और सुंदरवन डेल्टा जो है मेन फीचर्स है इस बेसिन्स का. तो ऑक्सबो लेक्स डॉट प्लेन एरिया है जो एरिया डोमिनेट, और इस एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का एरिया डोमिनेट करता है मानसून क्लाइमेट. एंड मानसून जो है रेन लेके आता है कब से, मिड जून से लेके मिड सितंबर तक. समर्स आर हॉट एंड द विंटर आर कूल. ऑक्सबो लेक पता क्या होता है, याद होगा पिछले चैप्टर में पढ़ाया था. जैसे ये रिवर जा रही है, ठीक है, अब रिवर यहाँ से क्रॉस हो गया, ठीक है ना, ये अलग हो गया, तो यही ऑक्सबो लेक बन जाता है. मिंडर होता है, देखो ये होता है मिंडर, जब कट हो जाता है, अलग हो जाता है, ऑक्सबो लेक बन जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कह रहा है स्टेट्स इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं. चलिए यहाँ पे आते हैं. सॉइल फर्टाइल होता है. एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है इस रीजन का, बेसिन का. पीपल वेयर द फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स. द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द प्लेन इज वेरी हाई एंड द मेन क्रॉप ऑफ पैडी. मेन क्रॉप क्या है, पैडी है. सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी requires a sufficient water, it is grown in this area where the amount of rainfall is high. Wheat, maize, sorghum, gram, millets are the other crops that are grown. Cash crops like sugarcane, jute यहाँ पे ये भी उगाए जाते हैं. Banana plantation are seen in the same area of plain. West Bengal, Assam tea grown in plantations. Silk are produced through the cultivation of silkworms in the part of Bihar and Assam. In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terrace. अच्छा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी बता देता हूँ.
अभी तो बिहार की सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन लिव इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, मतलब एक किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। जैसे डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड कितना है, उत्तराखंड का डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, उत्तराखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है। यही वेस्ट बंगाल का डेंसिटी 1029 है और बिहार का डेंसिटी 1102 है। मतलब हाईएस्ट किसका है, बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब मानो कि ऐसा पॉपुलेशन डेंसिटी कम जगह में ढेर सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मान लो। और यहीं पे दूसरे स्टेट में यहाँ पे कम लोग हैं सेम जगह में। जैसे मानो कि हमने लिया है एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, इसके भी 4 इंटू 3, चलो रेक्टेंगल बनाया 4 इंटू 3, ठीक है। अब देखो क्या सीन है इसका, एक और सेम 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 है, इसमें 5 लोग रह रहे हैं, इसमें 1 ही लोग रह रहे हैं, ऐसा समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Vegetation cover the area vary according to the type of landform in the Ganga Brahmaputra plain. Tropical deciduous trees grow along with teak, sal, peepal, thick bamboo groves are common in the Brahmaputra plain. The delta is covered with the मैनग्रोव फॉरेस्ट। डेल्टा किससे कवर्ड है, मैनग्रोव फॉरेस्ट से। कहाँ पे पार्ट में, उत्तराखंड में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कॉनिफोरस जो होते हैं, क्या क्या कॉनिफोरस ट्रीज होते हैं, जैसे पाइन, देवदार, ये सब क्या होते हैं ना, कॉनिफोरस ट्री होते हैं। कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप आर स्टीप्स। सो वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन्स, एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी, ये सब कॉमन है। वन हॉर्न राइनोसोरस भी पाया जाता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। कमेंट करके बताओ कहाँ वन हॉर्न राइनोसोरस, असम में कौन से नेशनल पार्क या फिर तो सेंचुरी में। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर आर फाउंड। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर लेक्स ऑफ बे बंगाल सी। मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ द फिश आर रोहू है, कतला है, हिल्सा है। जो मोस्ट पॉपुलर वेराइटी इस रीजन का है फिश का, वो है रोहू, कतला और हिल्सा। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया। स्टेपल डाइट है यहाँ के लोगों का, इस एरिया में जो रहते हैं। मैं नहीं मानता ऐसा, तो सिर्फ जो स्टेपल डाइट है वो वेस्ट बंगाल में मानते हैं भाई, ये सब बंगाली लोग। ओके चलिए। इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा ब्रह्मपुत्रा अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन कॉल्ड सुसु इज कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन। यहाँ पे कौन से डॉल्फिन पाए जाते हैं, लोकली जो कहते हैं उसको सुसु बोलते हैं, ब्लाइंड डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन का ये टाइप है, वेराइटी है। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ हेल्थ ऑफ द रिवर। ये जो अगर डॉल्फिन है, सुसु डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन जिसको बोलते हैं, ये प्रेजेंट है रिवर में, तो इससे क्या है पता चलता है कि हेल्थ रिवर का कैसा है, इंडिकेट करता है। हेल्थ यानी कि पानी साफ है, गंदा है, कचरा है, या फिर तो कुछ केमिकल्स है ना। So the untreated industrial and urban waste with a high amount chemicals are killing these species. देखो जैसे कि अगर जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हर फैक्ट्री में होता है, हर कंपनी में होता है। तो अब अगर लेकिन वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते हैं, ऐसे ही पानी छोड़ देते हैं गंगा में या नदी में छोड़ दिए, उससे क्या होते हैं, केमिकल्स और अर्बन वेस्ट के कारण ढेर सारे स्पीशीज मर जाते हैं। चलिए गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन द सेवरल बिग टाउन एंड सिटीज, जैसे कि इलाहाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है, वाराणसी है, ये सब पॉपुलेशन है लगभग 10 लाख से ऊपर। दिस वेस्टवर्ड फ्रॉम दिस टाउन एंड इंडस्ट्री डिस्चार्ज इनटू द रिवर। अब ये सब जो टाउन्स है, ये सब क्या करते हैं, अपना इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वाटर में, रिवर में छोड़ देते हैं। इसके कारण क्या होता है, रिवर पॉल्यूट हो जाता है। Ganga Brahmaputra basin in the plain areas, the roadways and railway transport of people from one place to another. The waterways is an effective means of transport, particularly along the river. Kolkata is an important port on the river Hooghly. Okay, कलकत्ता रिवर हुगली का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है कलकत्ता पोर्ट। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। प्लेन एरिया में भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। So tourism is another important activity से ताजमहल, रिवर यमुना, आगरा, इलाहाबाद, कॉन्फ्रेंस और रिवर गंगा, यमुना बुद्धिस्ट स्तूप उत्तर प्रदेश बिहार में है। लखनऊ विथ इमामबाड़ा, असम विथ काजीरंगा एंड मानस विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
अरुणाचल प्रदेश विच डिस्टिंक्ट ट्रैवल कल्चर, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे टूरिज्म के। चलिए चैप्टर ख़त्म हो गया। टॉकुन्स क्या किसका टाइप है बता नहीं दोगे क्या? एनिमल, क्रॉप या बर्ड्स? बच्चा बच्चा बता देगा। मैन्योक क्या है? स्टेपल फूड कहाँ का है बता दोगे? बता चुके। कोलकाता लोकेटेड कहाँ पे है? हुगली पे है, भागीरथी बता दोगे भाई। देवदार, ये सब मैं बताऊंगा नहीं आंसर, सब क्या इजी इजी है। मलोका, पिराना क्या है? फिश, पता नहीं क्या है सब। चलो सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे जितना पढ़े हो। चलो जय हिंद, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।